हेलो किड्स, गुड मॉर्निंग। आई होप यू आर फाइन। तो बच्चों, इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं हम रीडिंग ऑफ प्रॉब्लम्स इन हियरिंग वाले पार्ट की। ओके, तो इससे पहले की वीडियो में इसके जो हार्ड वर्ड्स थे वो मैंने आपको लिखा दिए थे एंड आई होप कि आपने वो लर्न भी कर लिए हैं। ओके, तो देखिए मेरे साथ साथ रीडिंग करते हैं और इसका हिंदी मीनिंग भी करते हैं। PROBLEMS प्रॉब्लम्स यानी समस्या या समस्याएं, प्रॉब्लम्स। इन HEARING हियरिंग यानी सुनने में। तो बच्चों, सुनने में जो समस्याएं आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, वो कौन कौन सी दिक्कतें होती हैं, ठीक है, और उनका फिर क्या इलाज होता है, क्या उनका तरीका होता है उन प्रॉब्लम्स को दूर करने का। देखो, SOME सम यानी कुछ, PEOPLE पीपल, सम पीपल यानी कुछ लोग, HAVE हैव, HEARING हियरिंग। प्रॉब्लम्स PROBLEMS प्रॉब्लम्स यानी सम पीपल कुछ लोग कैसे होते हैं, कुछ लोगों को सुनने की समस्या होती है, यानी वो ठीक से नहीं सुन पाते। बाई BIRTH बर्थ यानी जन्म से ही, बाय बर्थ यानी जन्म से ही, यानी जब वो पैदा होते हैं तभी से उनको ठीक से सुनाई नहीं देता। ओके, सम हैव देम ड्यू टू एज, और कुछ लोग जो हैं जब एज ज़्यादा हो जाती है, जब ओल्ड हो जाते हैं, है ना, तो हमारे जो ईयर्स होते हैं ना बच्चों, जो हमारे कान होते हैं, उनकी सुनने की जो क्षमता है ना वो कम हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए आपने देखा होगा आपके जो दादाजी हैं या दादी जी हैं, हो सकता है तो है ना बहुत तेज़ बोलते हैं तब जाके सुनती हैं, उनको सुनाई नहीं देता ठीक से, है ना। ओल्ड एज में जा कर के जो बूढ़े बड़े लोग होते हैं उनको सुनाई नहीं देता। SUCH सच, PEOPLE पीपल, सच पीपल, MAY may, use use, HEARING hearing, AID add, to HEAR hear, CLEARLY clearly। सच पीपल यानी ऐसे लोग, सच यानी इस तरह के या ऐसे, पीपल यानी लोग, तो ऐसे लोग, कौन से लोग, जो ठीक से सुन नहीं पाते, ठीक है। तो ऐसे लोग, सच पीपल मे यूज़ अ हियरिंग ऐड, तो वो क्या यूज़ करते हैं, एक हियरिंग ऐड यानी एक मशीन होती है जो कानों में लगाई जाती है, उसकी हेल्प से फिर क्लियरली सुनाई देता है। ओके, ऐड टू हियर क्लियरली, तो क्लियरली सुनने के लिए। देखो ये है, जैसे यहाँ पे एक कान पे देखो हियरिंग ऐड लगा रखी है इसने, है ना, डिवाइस ऐसे लगती है। इससे क्या है कि अगर मान लो थोड़ा थोड़ा सुनाई देता है तो इसको पहनने के बाद फिर पूरा सुनाई देता है, ठीक है, अच्छे से। सम पीपल, ठीक है, सम पीपल यानी कुछ लोग, WHO हु, सम पीपल हु कैन नॉट, सम पीपल हु कैन नॉट हियर एट ऑल, मतलब जो कुछ लोग जो बिल्कुल नहीं सुन सकते, ठीक है, यानी जन्म से ही बहरे होते हैं। ARERCALLED कॉल्ड, DEAF डीफ, यानी उनको क्या कहते हैं हम,
उनको डीफ कहते हैं। डीफ यानी बहरा, ठीक है, जो बचपन से ही सुन नहीं सकते या बिल्कुल, जिनको बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता, ठीक है, तो उनको हम बहरे कहते हैं, डीफ कहते हैं इंग्लिश में। जैसे अंधे जो होते हैं, जिनको दिखाई नहीं देता, उनको ब्लाइंड कहते थे, और जिनको सुनाई नहीं देता उनको क्या कहते हैं, डीफ कहते हैं। HEARING, हियरिंग, AID एड, हियरिंग एड, एज ऑफ नो यूज, यानी हियरिंग एड कोई काम का नहीं है, टू देम, उनके लिए, यानी जिनको बिल्कुल सुनाई नहीं देता है ना, तो उनके लिए जो मशीन लगाते हैं, हियरिंग डिवाइस लगाते हैं, वो कोई काम की नहीं होती है। ओके, तो ये जो मशीन है हियरिंग एड केवल उनके लिए काम करती है जिनको थोड़ा थोड़ा सुनाई देता है, ठीक है। लेकिन जिनको बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता उनके लिए ये मशीन काम नहीं करती है, हियरिंग एड काम नहीं करती है। सच पीपल कैन, अब आप सोच रहे होंगे सर फिर वो लोग कैसे सुनते हैं और कैसे समझते हैं, कैसे बातचीत करते हैं, जब उनको सुनाई नहीं देता तो वो समझेंगे कैसे कि वो कोई इनसे क्या कह रहा है। तो सच पीपल, ऐसे लोग, कैन लिप रीड, यानी वो लिप्स को रीड कर सकते हैं। मतलब जैसे आप कुछ बोल रहे हैं ना, और आपका जैसे दोस्त है आपसे कुछ बोल रहा है, लेकिन आपने अपने कानों में उंगलियां दे करके बंद कर रखे हैं, तो आपको क्या देगा, सुनाई तो कुछ देगा नहीं, केवल उसके होंठ जो है ना हिलते हुए सुनाई देंगे आपको, है ना। तो होठों की बनावट से आप पहचान लेंगे कि वो क्या कह रहे हैं। जैसे उसने बोला कुछ भी, कोई वर्ड उसने बोला, जैसे मान लो ओ बोला, ओ, ऐसे ही, तो ओ की जो हमारे लिप्स होते हैं वो बाहर की तरफ आ जाते हैं, है ना, ओ करके ऐसे, तो होठों से पता चल जाता है कि वो क्या बोल रहा है, ये लिप्स को रीड कर लेते हैं। एंड ऑल्सो अंडरस्टैंड, और समझ जाते हैं, साइन लैंग्वेज। तो बच्चों इनके लिए कौन सी भाषा होती है, साइन लैंग्वेज होती है, यानी सांकेतिक भाषा होती है। आपने हिंदी में पढ़ा होगा, मैडम ने आपको पढ़ाया होगा सांकेतिक भाषा कौन सी होती है, जिसमें इशारों में बात की जाती है, ठीक है, तो उसको ये समझ जाते हैं। आगे देखो, WEVSHOULD, should, we should, TAKE, take, GWOD, good, CARE, care, we should take good care of our ears। ओके, यानी हमें अपने ईयर्स की अच्छी तरह से देखभाल करनी चाहिए। वी शुड, हमें चाहिए, टेक गुड केयर ऑफ आवर ईयर्स, हमारे कानों की देखभाल करनी चाहिए अच्छे से। टू कीप देम हेल्दी, उनको हेल्दी रखने के लिए। एनी वी आर नेवर यूज़, कभी यूज़ नहीं करनी चाहिए। नेवर यानी कभी नहीं, यूज़ यानी करनी चाहिए, यूज़ करनी चाहिए, कभी नहीं यूज़ करनी चाहिए। आ मैच स्टिक, मैच स्टिक आप जानते हैं, जो माचिस की तीली होती है उसको कहते हैं मैच स्टिक कहते हैं, MATCH मैच और STICK स्टिक, मैच स्टिक। तो कभी भी मैच स्टिक यूज़ नहीं करनी चाहिए। और HIR हेयर पिन, हेयर पिन आप जानते हैं, जो आपकी मम्मी या फिर आपकी बड़ी दीदी वगैरह है ना, वो बालों में पिन लगाती हैं, उसको हेयर पिन कहते हैं, है ना। टू क्लीन योर ईयर, तो अपने कानों को साफ करने के लिए कभी भी हमें मैच स्टिक या हेयर पिन यूज़ नहीं करनी चाहिए। ऑलवेज यूज़ अ क्लीन ईयरबड, तो बच्चों कानों को साफ करने के लिए एक अलग से छोटी छोटी वो आती हैं प्लास्टिक की सी, ठीक है, पतली पतली सी वो स्टिक्स होती हैं, और उसके दोनों तरफ कॉटन लगी रहती है, उसको कहते हैं ईयरबड। तो उसको हमें यूज़ करना चाहिए टू डू सो, ऐसा करने के लिए, यानी अपने ईयर्स को साफ करने के लिए
हमें ईयरबड यूज़ करनी चाहिए। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।